एंड वेलकम टू MBBS डायरीज। आज हम लोग स्प्लीन पढ़ेंगे। तो ये है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो कि हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पीछे की तरफ रिब्स के अलॉन्ग ऐसे प्लेस्ड होता है, डायफ्राम और स्टमक के बीच में वेज्ड। ये ऊपर की तरफ स्टमक होता है, नीचे किडनी होता है और ये इधर से ऊपर से ऐसे डायफ्राम कवर किया रहता है और उसी के ऊपर ऐसे रिब्स की मार्किंग होती है। तो स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। तो ये जो स्प्लीन है इसमें ग्रॉस स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? 3 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, 2 पोल होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। पोस्टीरियर पोल ये है जो पीछे की तरफ होता है, एंटीरियर पोल जो होता है वो समवॉट राउंडेड होता है। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? ये सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर पे इंडेंटेशंस होते हैं जिसको स्प्लीनिक नॉच बोलते हैं। यही आइडेंटिफाइंग फीचर होता है सुपीरियर बॉर्डर का। उसके बाद एक नीचे की तरफ इंफीरियर बॉर्डर होता है, बीच की तरफ होता है इंटरमीडिएट बॉर्डर जो कि हाइलम के पास होता है, इंटरमीडिएट बॉर्डर। सरफेसेस कौन कौन से हैं? ये डायफ्राग्मेटिक सरफेस कहलाता है या कॉस्टल सरफेस, और ये वाला विसरल सरफेस होता है। अब इसके रिलेशंस में क्या क्या आता है? 2 तरह से पढ़ेंगे, पेरिटोनियल रिलेशंस और विसरल रिलेशंस। तो सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशंस। तो सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होता है? जो स्प्लीन होता है उसका एंटीरियर सरफेस पेरिटोनियम से कवर्ड होता है और वहीं से रिफ्लेक्शन होता है पेरिटोनियम का, जो एक हाइलम से होकर के ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक जाता है, जिसको हम गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? लीनो-रीनल लिगामेंट। तो एक क्या होता है? हाइलम से होकर के किडनी की तरफ जाता है, किडनी के एंटीरियर सरफेस को कवर करता है, तो किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होता है। तो इस तरह से ये कवर करता है, तो वो कहलाता है लीनो-रीनल लिगामेंट। एक होता है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। कोलन होता है, उसका ट्रांसवर्स कॉलन का लेफ्ट हिपैटिक फ्लेक्चर जो होता है वो यहाँ पे विसरल सरफेस एक अपर होता है, एक लोअर होता है, तो उसके एंटीरियर में रिलेटेड होता है। तो वहाँ से लेकर के डायफ्राम तक जाता है जो कि स्प्लीन को ऐसे सपोर्ट किए रखता है। स्प्लीन से अटैचमेंट नहीं होता है उसका, लेकिन ऐसे स्प्लीन को सपोर्ट किए रखता है। विसरल रिलेशन में क्या आएगा कि ये जो अपर है स्प्लीन जो होता है इसके ऊपर की तरफ स्टमक होता है, तो ये स्टमक का गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है। फिर लोअर साइड में आ जाता है यहाँ पे किडनी, तो किडनी का रिलेशन होता है और एंटीरियर में लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर होता है या फिर जिसको स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये सेंटर पोर्शन जहाँ से सारे वेसल्स निकलते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर के जस्ट अबव, ये हाइलम कहलाता है। यहाँ से हमें ये स्प्लीनिक आर्टरी निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है जो कि पेनक्रियाज के अपर बॉर्डर पे टॉर्चुअस फैशन में रन करती है। ये स्प्लीनिक वेन है। स्प्लीनिक वेन इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन को ड्रेन करती है अपने में, और साथ में ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ मर्ज करके बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियाज पोर्टल वेन बनाती है। तो ये दोनों इसका सिग्निफिकेंस होता है। बाकी स्प्लीन जो होता है इसकी वो स्प्लीनोमेगाली काफ़ी सारे डिजीज़ में हो जाती है, जैसे कि काला आजार जिसको लेशमेनियासिस भी बोलते हैं। तो इसमें स्प्लीन का जो डायरेक्शन होता है वो इसके एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो ये जो है इस तरह से 9th, 10th और 11th रिब के अलॉन्ग प्लेस्ड होता है, और जो 10th रिब होता है वो इसका एक्सिस डायरेक्ट करता है। तो इसी डायरेक्शन में इसकी स्प्लीनोमेगाली होती है। अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें तो 1 इंच इसकी थिकनेस होती है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 3 इंच विड्थ होती है यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, और 5 इंच इसका लेंथ होता है यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, और 7 आउंसेस इन वेट।